हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कीबोर्ड इंट्रोडक्शन क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जाना कि इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे कि कीबोर्ड इंट्रोडक्शन होता क्या है, कौन सी की का क्या यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कीबोर्ड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आता है एस्केप की का यूज। एस्केप की का यूज होता है कोई भी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। डायलॉग बॉक्स क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। या फिर आप विंडो की को प्रेस करते हो, जैसे यहाँ पे विंडो की को प्रेस करोगे तो ये वाला इंटरफेस आएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स आप इसको कह सकते हैं। अब इससे बाहर निकलना है तो आप स्केप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप स्केप करोगे तो वो हट जाएगा। ऐसे हम लोग स्केप की का यूज कर सकते हैं। फिर आता है टैब का यूज। अब टैब का यूज क्या होता है, तो अलग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम लोग टैब का यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 2 3 ऐसे अलग अलग टैब करेंगे ना, तो हम लोग देखो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। ये हम लोग टैब का यूज कर सकते हैं ऐसे। अब हम लोग जानेंगे कैप्स लॉक का यूज क्या होता है। जब हमें कोई भी चीज को कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए हम लोग कैप्स लॉक ऑन करके उसका यूज करते हैं। अब कैप्स लॉक अभी यहाँ पे ऑफ है, जैसे हम लोग इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया। अब हम लोग जो भी चीज को लिखेंगे ये पूरा का पूरा कैपिटल में आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम लोग बैक स्पेस की मदद से इसको हटा सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों कीज समझ में आई होगी। उसके बाद आता है शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। ये तीनों कीज को बोलते हैं कमांड कीज। कीबोर्ड में 3 कमांड कीज होती है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। ये तीनों को कमांड कीज का नाम बोला गया है। इनका यूज क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बैकस्पेस। अब बैकस्पेस का यूज मैंने आपको जैसे ही बता दिया क्या। ओके, फिर आता है यहाँ पे FN की। FN की मतलब कि फंक्शन की। अब इसका यूज क्या होता है, तो F1 से लेके आपको यहाँ पे दिखेगी F1 से लेके F12 जितनी भी कीज होती है ये सबका अगर यूज करना है तो हम लोग FN की को प्रेस करके उसका यूज कर सकते हैं। कई सारे कीबोर्ड में FN की होती है, कई सारे में नहीं होती। जैसे लैपटॉप में आपको FN की देखने को मिलेगी, लेकिन कई कीबोर्ड्स के अंदर FN की होती नहीं है। उसके बाद आता है विंडो कीज। विंडो कीज का यूज क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। ओके, फिर आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक का यूज तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ऐसे हम लोग माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे बैक करना है, फॉरवर्ड करना है, रिलोड करना है, तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक का यूज करते हैं, जो कि हम लोगों ने माउस में भी देखा हुआ था। फिर आता है एरो कीज। एरो कीज का क्या यूज होता है, तो जैसे अगर हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये जो कीज है इसको एरो कीज बोलते हैं। जैसे ये होता है लेफ्ट जाने के लिए, ये होता है राइट जाने के लिए, ये डाउन और ये अप। ऐसे यहाँ पे 4 एरो कीज आती है। उसके बाद आता है यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन। अब पेज अप और पेज डाउन क्या होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ पे 6 नंबर के पेज पे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज अप और पेज डाउन। देखिए अब जैसे अगर हम लोग पेज अप करते हैं तो ये देखिए अलग अलग पेज पे जा रहे हैं हम लोग, और जैसे अगर हम लोग पेज डाउन करते हैं तो ये हम लोग नीचे की साइड जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है यहाँ पे होम। होम मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अभी 6 नंबर के पेज पे, जैसे होम को प्रेस करेंगे तो हम लोग 1 नंबर के पेज पे आ जाएंगे, और एंड को प्रेस करेंगे तो हम लोग लास्ट नंबर के पेज पे आ जाएंगे। मतलब कि स्टार्टिंग में जाने के लिए होम और लास्ट में जाने के लिए एंड का यूज होता है। चलो उसके बाद आता है यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का यूज क्या होता है। प्रिंट स्क्रीन का यूज होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन वाला एक बटन होता है, उसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे पकड़ के आपको बस ड्रैग करना है तो ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। देखिए यहाँ पे ऐसे। तो अगर किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, जो कि एक्सेल में आपका आएगा, जो स्क्रॉल करना लॉक कर देता है। मतलब कि हम लोग जो स्क्रॉल करते हैं उसको लॉक कर देता है। और फिर आता है पॉज एंड ब्रेक। ये गेम में यूज होता है ज्यादातर, बाकी अदर जगह पे इसका यूज नहीं होता। तो ये था अपना कंप्लीट कीबोर्ड इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये कीबोर्ड इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और कल की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन कीज क्या होता है, F1 से लेके F12 का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ पे कौन सी की का यूज होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लाता रहूंगा।